Which of the following reactions will get affected by increasing the pressure? Also mention whether changes will cause the reaction to go into forward or backward direction. If you increase the pressure, you have two ways to increase the pressure. To increase the pressure, there are two ways. One, adding inert gas. I have three ways basically. Normally we increase the temperature, लेकिन यहाँ अगर सिर्फ प्रेशर की बात हो रही है तो सिर्फ प्रेशर की ही बात हुई है. आप टेम्परेचर इंक्रीज करके प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और नहीं यहाँ पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं. इसका मतलब तीसरा जो तरीका है प्रेशर इंक्रीज करने का है वह रिड्यूसिंग वॉल्यूम होगा, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता आपके पास. तरीका चौथा अगर हो भी सकता है तो वह यह है कि आप कोई एक प्रोडक्ट या रिएक्टेंट उसमें और इंट्रोड्यूस करें, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो रिड्यूसिंग द प्रेशर जो है वह यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है. इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यह भी यहां पे नहीं हो रहा है. तो जो भी है वॉल्यूम रिड्यूस करने से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होते हैं. कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगे तो Q की वैल्यू इफेक्ट होगी, और Q की वैल्यू इफेक्ट अगर होती है तो वह K की वैल्यू की तरह टेंड करेगा और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वह वेरी होंगे. लेकिन लीस्ट एटेनरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जिधर फीवर नंबर ऑफ गैसेस मोल. फीवर मतलब नंबर ऑफ gases mole will be direction of net reaction. नेट रिएक्शन होगी, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है. दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन एक साथ होती है. तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, ये गलत है क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा होती है दोनों बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इक्वल होती है. नेट रिएक्शन लिखना चाहिए. नेट रिएक्शन कॉज द नेट रिएक्शन शुड बी द term in the question that is missing in the book also. I think first आंसर क्लियर हो गया. बैक डायरेक्शन में जाएगा. एरो इज द आंसर. और इंक्रीजिंग प्रेशर विल रिड्यूस विल मूव द इक्विलिब्रियम टू फीवर नंबर ऑफ गैस. नो इफेक्ट क्योंकि दोनों तरफ 3 नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं. स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम को नंबर ऑफ मोल्स कह रहे हैं क्योंकि 1 मोल ऑफ रिएक्शन के लिए बात की जा रही है. 1 मोल ऑफ रिएक्शन के लिए बात की जा रही है. नो इफेक्ट. गैस सॉलिड गैस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये क्योंकि यहां 1 मोल ऑफ गैस है 2 मोल ऑफ गैस है. 2 गैस 1 गैस एंड 1 गैस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि 1 गैस इज हियर एंड 2 मोल ऑफ गैस इज हियर. सॉलिड गैस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. गैस कंज्यूम होगा, ऑब्वियसली गैस कंज्यूम हो जाएगा, सीधा सा मतलब है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो गैस कंज्यूम हो जाएगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज द लीस्ट एटेनरी प्रिंसिपल. 4 and 5 9. 4 and 5 9. 4 and 6 is 10. All gases backward direction will be the answer. So answer is this arrow. This arrow is my answer.